नमस्कार मित्रों, आपका मेरे ब्लॉग में पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शनि जो गोचर होगा 2023 में, उसका सब राशियों पर क्या प्रभाव होगा और किस राशि के लिए वो अच्छा है और किस राशि के लिए वो नुकसानदायक है। तो जैसा आप मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मित्रों, मेरी एक बात यह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना परिवार बढ़ता जाएगा मैं आपके नए नए विषय जो है वो लेके आता जाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आप जब कमेंट देंगे तो उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। आज मैंने जैसे कि आपको बताया है कि शनि जो है वो गोचर हो रहा है 2023 में, तो उसका किन राशियों के लिए क्या क्या महत्व है। वैदिक जो हमारा ज्योतिष है उसमें शनि को न्याय करने वाला ग्रह माना जाता है, और ये ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है, इसलिए इसे कर्म का ग्रह भी माना जाता है। जो शनि गोचर 2023 में हो रहा है वो 17 जनवरी 2023 से, यानी कि कुंभ राशि में था पहले। यदि इसका समय आपको बताएं तो ये आपको 17 जनवरी 2023 से ये 5:04 से शुरुआत इसकी गोचर की हो गई है। अब ये पूरे वर्ष आपको क्या फल देगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो शनि है वो यानी कि मकर राशि से गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष इसी राशि में जो है स्थित रहेंगे। शनि ग्रह 2023 की इस घटना के कारण धनु राशि के जातक शनि के साढ़ सती के प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे और मकर राशि के जातकों के लिए सुरक्षित होंगे तथा इनका दूसरा चरण जो है वो भी शुरू हो जाएगा। अब और तीसरा चरण जो है वो दूसरा चरण जो है वो भी समाप्त होगा, उसके बाद तीसरा चरण भी इसी वर्ष में जो है वो आएगा। कुंभ राशि का पहला चरण भी समाप्त होगा, उसके लिए वह दूसरा चरण भी जो शुरू होगा। साथ ही मीन राशि के लिए शनि साढ़ सती के लिए ये पहला चरण जो है वो शनि का शुरू होने वाला है, साढ़ सती का। तुला और वृश्चिक राशि वालों को शनि ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी कंटक शनि ढैया जो है वो शुरू होगी। अब शनि ग्रह का महत्व जो है हमारे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शनि ग्रह जो है उसके किस घर में क्या वो फल देता है और उनके उपाय क्या है, वो मैं आपको एक पूरी वीडियो जो है वो पूर्व में बना चुका हूं। तो ज्योतिष के अनुसार जो शनि ग्रह है व्यक्ति के जीवन में जो है वो अनुशासन जो है, अनुशासन को शनि देव जो है उनको अनुशासन प्रिय है और वो न्याय का साथ देते हैं और आदमी जो है जो करता है उसके फलों का, उनको कर्मों का हिसाब भी देते हैं। जैसे एक शिक्षक हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने के लिए तैयार करता है। यदि हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं तो पहले वो हमें सुधारेंगे प्यार से, लेकिन फिर उसकी पिटाई होगी भी सुधारने की कोशिश करेंगे और फिर भी आप नहीं सुधरे तो फिर वो कोई और उपाय बनाएगा, लेकिन वो शिक्षक जो है वो एक अपने स्टूडेंट को जो है वो सुधारेगा जरूर। ऐसे ही हमारे शनि महाराज हैं। अब ये ग्रह हमें सिखाता है कि इनके आशीर्वाद से ही मनुष्य मर्यादा में काम करना सीखता है। जब तक उसको कष्ट नहीं पड़ेंगे वो मर्यादा में कैसे आएगा। उसी के साथ शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से हम समझेंगे कि जब शनि कोई कठिन निर्णय लेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। और जिन जातकों के जीवन में यानी कि शनि जो है, जब उनके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा, पुत्र, जमीन, जायदाद जो है ये सब शनि ग्रह की कृपा से ही मिलते हैं। और ये हमारे, अगर हम शनि भगवान को अच्छी तरह समझ जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए उपाय, उनको अच्छा करने के लिए उपाय करते हैं, तो हमारे कैरियर में स्थिरता आती है। और जो आइए
अब मैं आपको आगे समझाता हूं कि कुंभ राशि 2023 में शनि का गोचर जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपके व्यवसाय, नौकरी, विवाह को कैसे प्रभावित इस वर्ष में करेगा। 2023 में आपको कैसे शनिदेव जो है वो प्रभावित करेंगे। तो शनि गोचर का समय जो मैंने आपको बता ही दिया था पहले, और इसके ये जो शुरुआत जो होगी वो 30 जनवरी रात 12 बजकर, वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत जो हो चुकी है 30 जनवरी रात 12 बजकर 2 मिनट से 30 जनवरी 2023 रात 11 बजकर 36 मिनट तक ये अस्त राज्य में रहना था, वो रह चुका है। अब क्या होगा, 17 जून 2023 को रात 10 बजकर 48 मिनट से बकरी होकर 4 नवंबर 2023 को सुबह 8 बजकर 26 मिनट से में फिर जो है ये मार्गी गति में आ जाएंगे। तो साल 2023 में शनि मकर राशि से निकलकर अब ये क्या हुआ है कि 17 जनवरी को ये मकर राशि से निकल चुके हैं और 8 बजकर 2 मिनट के कुंभ राशि में प्रवेश जो है वो करेंगे। शनि का कुंभ राशि में जो गोचर है वो 17 जनवरी 2023 को हो चुका है। ये मकर राशि से कुंभ राशि में रात 8 बजे प्रवेश कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शनि गोचर 2023 में जो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरा जो वर्ष है जो उसका आपको पता लगे कब कब शनि जो है गोचर करते हैं। तो ये शनि गोचर जो है 2023 में जो हो रहा है ना, ये 30 साल बाद हो रहा है और एक योग बनाता है शश महापुरुष योग, जो महायोगों में से एक होता है। तो मित्रों ये जो शश योग जो हो रहा है ये 30 वर्ष बाद हो रहा है। ज्योतिष में ये महायोग प्रत्येक राशि के जीवन को अपने तरीके से प्रभावित करेगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे सभी जो प्रभावित करेगा। तो सभी राशियों में शनि गोचर का जो प्रभाव है वो वर्ष 2023 में क्या पड़ने वाला है मैं बता देता हूं। सबसे शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि है। ये मेष राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा। इस राशि परिवर्तन के कारण एकादश भाव जिसे आपका भाव माना जाता है, इस शनि गोचर का प्रभाव आपको काफी कुछ दे के जाएगा, काफी कुछ आपका बना के जाएगा। और उसके बाद जो इस गोचर में आपकी आय में एकदम वृद्धि होगी और इस वर्ष आपको किसी विश्वसनीय स्रोत से आमदनी भी प्राप्त होने की संभावना है। आप जब तक जो भी जितने व्यापक हैं उतने ही मेहनत किया, तब आपको जितनी आपने मेहनत की है इस वर्ष उसका फल मिलेगा। ये मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्या शनि के गोचर का प्रभाव मेष राशि के ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही आपकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। आपकी अधूरी योजना भी पूरी तरह से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रेम संबंध में ये समय ईमानदारी और योजना बनाकर अपनी भूमिका निभाना होगा। आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। वहीं अचानक धन लाभ होने के योग भी जो है वो मेष राशि के लिए बन रहे हैं। अब है वृषभ राशि। जो शनि का गोचर 2023 में वृषभ राशि को क्या क्या देके जाएगा तो ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप व्यवसाय करते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी और नौकरी करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कैरियर में स्थिरता आएगी। नई योजनाओं में नौकरी और व्यापार में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की संभावना भी तय होगी और व्यापार में वृद्धि के योग भी हैं वो बनेंगे। कामकाज को लेकर विदेश यात्रा की संभावनाएं होंगी और आप विदेश व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। पर लेकिन आपके इसमें जो है वृषभ राशि वालों, इस शनि गोचर जो है वो इस वर्ष आपको पारिवारिक जो है वो थोड़ी परेशानियां दे सकता है। तो आपके परिवार के लिए समय जो है वो, क्योंकि आप बिजी रहेंगे तो समय कम रहेगा, इस वजह से आपको परिवार में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में जो आपका जीवन जो है उसमें क्या होगा कि जो नजरिया है आप परिवार में समावेशन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका परिवार सुखी है तभी आप सुखी हैं। हाँ, आप काम उन्हीं के लिए करते हैं, लेकिन उसमें आपको हर एक काम में सफल, नौकरी करें, व्यवसाय करें, सब में सफलता मिलेगी, लेकिन आप परिवार का ध्यान आप जरूर रखें। अब आता है मित्रों जो मैंने आपको बताया है कि पहले मैंने मेष राशि आपको बता दी थी, तो अब हम आते हैं सिंह राशि पर। मेष, वृष और सिंह। शनि जो सिंह राशि के में 6ठे और 7वें भाव में
स्वामी सिंह राशि से सप्तम भाव, यानी कि शनि जो है वो सिंह राशि में छठे और सातवें भाव का स्वामी सिंह राशि से सप्तम भाव में होगा। जो सिंह राशि में छठे और सातवें भाव का स्वामी जो है वो सिंह राशि के सप्तम भाव में गोचर होगा। आप अपने अनुरूप जीवन को लेकर काफी न्यून महसूस करेंगे, कमी महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आप साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं जो आपको बन रहे हैं और आपकी कार्यकुशलता आपको सफलता दिलाएगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति व्यवस्था और मिलनसार होना, यानी कि व्यवस्था जो है स्वास्थ्य के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति स्वास्थ्य का आप देखभाल करना मत छोड़िए। लेकिन क्योंकि आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है कि आप मिलनसार बने रहें और लोगों से जो है मिलते जुलते रहें, ताकि आपको जो है लोगों का साथ मिलता रहे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो आपको प्रॉब्लम आएगी उसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद मित्रों मैं आपको कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। आपको ये समय, कन्या राशि वालों, जो शनि गोचर हो रहा है ये समय आपके लिए कठिन होगा, और क्योंकि यहाँ शनि की उपस्थिति आपको मजबूत तो बनाएगी मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हो जाएंगे। शत्रु आपके जितना भी प्रयास कर लेंगे वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। इस दौरान आपको अपने कर्ज की शैतानी करने की जरूरत, यानी कर्ज से बचना चाहिए आपको, क्योंकि शनि आपको सिखाएगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप आर्थिक रूप से यानी कि अपने आप को बेकार के खर्चों में डालते रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको शनि कंट्रोल करेगा और आप अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करेंगे, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और आप इस दौरान अपना जो कर्ज है वो भी आप चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। और ये स्थिति जो है आपकी शनि की, ये आपके गोचर की, वो आपको नौकरी के लिए काफ़ी हद तक सहायक होगी। आप अपने काम में लगेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इस दौरान आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कोई शारीरिक परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि, यदि तुला राशि में चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी ग्रह है और तुला राशि से पंचम भाव, तो तुला से पंचम भाव में ये शनि गोचर होंगे। इस साल आपकी शनि के ढैया का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। पंचम भाव में शनि का गोचर संबंध परीक्षा का समय होगा। अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाते हैं और हर एक के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे बने रहेंगे। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर नियमित रूप से आप अध्ययन करेंगे तो कोई कार्यक्रम जो है तो आप बनाएं हर रोज पढ़ने का, तो आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है और प्रेम विवाह आपका हो सकता है। अब है वृश्चिक राशि। आपके चौथे भाव में शनि के प्रभाव के कारण आपके और आपके परिवार के बीच में दूरियां बढ़ने की संभावना है। आपको अपना वर्तमान निवास मिलेगा और आप जो आपका निवास जो वर्तमान जो आपने निवास बना रखा है उससे आपको दूर जाना पड़ सकता है, कहीं और जाकर आपको रहना पड़ सकता है। यह समय परिवार में दूर हो जाने का हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा भावुक और मानसिक रूप से महसूस करेंगे। परिवार और घर की चिंता आपको तनाव में रखेगी और परिवार के सदस्यों की हर जरूरत को आप जबकि पूरी तरह से देखते रहेंगे, लेकिन आपको उनके साथ रहने की जो कमी है वो जरूर खलेगी। अब मित्रों आ जाते हैं धनु राशि पर। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी उस उम्र में, तो आपका जो है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको हर एक का साथ मिलेगा। शनि का गोचर जो है वो भी बता रहा है कि आपको पूरा साथ मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे पद पर आसीन हो जाएंगे। आपके जो यानी कि आपके जो पढ़ाई लिखाई है उसमें वृद्धि होगी। आपके कार्यक्रम जो बनेंगे, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बड़ा होगा। व्यापार में आपको जो है अच्छी निर्भरता होगी पूरी, आप किसी पे सहारे नहीं रहेंगे, लेकिन जोखिम उठाकर भी आप लाभ प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो और बिजनेस में आपको वृद्धि मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आप अपने प्यार के लिए सीमाओं को लांघने के लिए भी तैयार होंगे, इतनी हिम्मत आपको शनि भगवान देंगे। इस समय आपकी पवित्रता के लिए, इस समय आप पवित्र रहेंगे। आप भगवान में आपका मन लगेगा, आस्था में आपकी जो है आस्था जो है आस्तिक होने में आप अग्रसर होंगे। भगवान की तरफ आप निरंतर बढ़ते जाएंगे और जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनकी मेहनत जो है उनका फल अवश्य मिलेगा। तो अब है
मकर राशि। मकर राशि में मित्रों शनि का गोचर क्या फल देगा वो मैं आपको बताता हूं। मकर राशि में शनि जो है वो भाव, मकर राशि और भाव का स्वामी शनि मकर राशि के दूसरे भाव में जो है वो गोचर करने जा रहा है। आपका शनि 60 का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है और तीसरा और अंतिम चरण जो है वो आपका शुरू हो रहा है। मकर राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पूर्व में आपने जो भी मेहनत की है उसका इस दौरान आपको सबसे अच्छा फल मिलेगा। आपका बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ने की संभावना है। आपका धन संग्रह करने में, आप धन पैसा बचाने में सक्षम हो जाएंगे। संपत्ति की खरीद फरोख्त आप करेंगे और परिवार की जो है वो आपको, परिवार को सुचारू रूप से चलाने में आपकी मदद जो है प्रभु शनिदेव करेंगे और परिवार के सदस्य जो है वो आपका कहना भी मानेंगे और आपके कहे में रहेंगे। हालांकि आप ना केवल अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे बल्कि अपने जो है शेड्यूल के यानी के अनुसार चलते हुए भी परिवार को किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप जरूरत पड़ने पर अपने रिश्तेदारों की मदद भी कर सकते हैं। इस दौरान आपका समाज स्तर जो है वो भी ऊंचा होगा। आपको समाज में जो है वो विशेष स्थान मिलने की संभावना है और नौकरी में आपको अच्छा पद जो है वो मिल सकता है। अब मित्रों आते हैं कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि में मित्रों क्या है कि कुंभ राशि में 12वें और पहले भाव में, भाव का स्वामी होने कारण शनि कुंभ राशि में गोचर होगा। कुंभ राशि के जातकों की शनि साढ़े का पहला चरण समाप्त हो जाएगा और दूसरा शुरू होगा। आपकी राशि में शनि के प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा। यह समय आपके कैरियर के बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसका विस्तार होगा। विदेश में जाने की संभावना है, वहां भी आप व्यापार कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो आपके पद में वृद्धि होगी और आपका परिवार जो है वो सुखी रहेगा। आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें स्थिरता बनी रहेगी। और बहनें और भाई आपके जो हैं वो आपके सहयोग करेंगे, लेकिन उनको किसी शारीरिक समस्या का यानी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो है उठानी पड़ सकती है। और काम के बंधन में आपको कुछ देर के लिए परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आप इस समय का जो भरपूर आनंद उठाएंगे और आपके जो रिश्तेदार हैं उस संबंधों में जो आपसी तालमेल बना रहेगा। अब मैंने आपको ये है बता दिया। अब औसत जो राशि है, वर्ष 2023 में मीन राशि में शनि का गोचर एकादश और 12वें भाव का होने के कारण मीन राशि में 12वें घर में जो है वो गोचर होगा। राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों के लिए 60 का पहला चरण शुरू होगा। शनि के 12 भाव में गोचर होने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा। शनि के गोचर के दौरान मीन राशि वालों, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, टखनों में दर्द हो सकता है या पैर में किसी तरह की चोट या मोच आ सकती है। इसके अलावा आपकी आंखों में पानी आना, आंखों में दर्द या आंखों की रोशनी कम होने जैसा बात भी हो सकती है। इस अवधि में आपकी सेहत बढ़ती है और आपको नींद भी अच्छी आएगी और सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, और आपको यानी कि अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं मीन राशि वालों तो ये समय सबसे अच्छा है। तो विदेश जाने से आपको कोई अच्छा पोस्ट जो है मिल सकता है। तो शनि जो है वो मैंने आपको बताया कि शनि जो है वो जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अगर वो लेने पे आ जाएं तो आप जो हैं तो वो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए शनि भगवान की पूजा आप हमेशा करते रहिए। शनिवार को एक तेल का दिया जो है वो अपने पीपल के पेड़ के नीचे जलाते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैंने आपको बताया है कि शनिवार को छाया पात्र लेकर उसमें तेल डालकर उसमें अपना जो है वो शनि मंदिर में एक दिया जला के आएँ। ये काम आप अवश्य करें। अब मैंने आपको जो है वो सारा जो है आपको बता दिया है कि एक मेरे बीच में एक राशि जो है कर्क राशि जो है उसके बारे में मैं जो आपको थोड़ा सा बताना थोड़ा भूल गया था, तो मैं उसको कर्क राशि के बारे में बता देता हूँ। शनि गोचर 2023 के अनुसार शनि जो है कर्क राशि में सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो होगा और कर्क राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा। इस साल आपको कंटक शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव रहेगा। आपको अपने ससुराल पक्ष की मदद करने का मौका मिलेगा। काम काज में कुछ ऐसा होता है
कि आप ससुराल की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इस वर्ष आप ध्यान दे पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप सबके लिए समय निकाल पाएंगे। काम को लेकर बहुत कुछ दबाव के साथ कुछ मानसिक तनाव आपको बना रह सकता है, लेकिन कर्क राशि वालों अपनी मेहनत और चतुराई से आप जो है हर परेशानी से छुट्टी पा सकेंगे। अचानक धन लाभ भी कर्क राशि वालों आपको होने वाला है, और यानी कि आपको ससुराल से धन या कोई और समाचार जो है वो मिल सकता है। तो ये वर्ष जो है शनि का गोचर जो है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और कुछ चिंता महसूस हो सकती है। प्रेम संबंध जो होंगे उसमें कमी आएगी आपके। छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने कर्क राशि के बारे में बता दिया आपको, क्योंकि पहले जो था ये थोड़ा सा मेष राशि के बाद वृषभ कर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ प्रभु से, ये शनि भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि वो आप सबको बहुत सुखी रखें, आपको सफलता प्रदान रहें। शनि का गोचर वर्ष 2023 के लिए आपके पास आप पर सब पर शुभ रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार के सदस्य, दोस्त और सभी मित्र जो हैं वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। नमस्कार।